कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आए वापस। एक बार फिर बीजेपी पर बरसे अजय कुमार, अपने अलग अंदाज में साधा निशाना। आखिर कौन देगा अजय कुमार के सवालों का जवाब? कई दिनों की सियासी गहमागहमी के बाद आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल से रिहा होकर वापस आ गए। उन पर यूपी सरकार ने बसों की फर्जी लिस्ट देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद 20 मई को उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जेल में रहकर अजय कुमार लल्लू का हौसला कुछ कम हो जाएगा या फिर मुमकिन है कि वो राजनीति से ही किनारा कर लें, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, जेल से वापस आने के बाद अजय कुमार लल्लू और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। इतना ही नहीं, वो इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में भी। देखिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए मेरे ऊपर 38 मुकदमे और 21 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए। आज मुझे ये गर्व है कि मुझे जेल जाने का अवसर मजदूरों के लिए प्राप्त हुआ। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम लड़े हैं और लड़ेंगे। एक बार नहीं, 1000 बार भी जेल जाना पड़े, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, मजदूर, श्रमिक, किसान और नौजवान के लिए तो अजय लल्लू को पीछे पैर नहीं। हमेशा बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। देश आज जिन हालात से गुजर रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। इस पर पलटवार करते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि आज बीजेपी जिन चीजों पर फूल रही है वो सब कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। दिखाई दे रही है, चाहे सिंचाई का साधन हो, उद्योग हो, धंधे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान के अंतर्गत गाँव में या जनपदों में चीनी मिलें हों। अगर आप देखें, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है उसको इसलिए कुछ नहीं दिखाई देता कि उसको आरोप के अलावा कुछ करने की अपने अंदर एक जुनून और जो एक विश्वास होना चाहिए वो नहीं है। आज वर्तमान समय में बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, बहुत छोटी बात करूँगा। वर्तमान समय में जो आज की सरकारें हैं, इस आपदा की घड़ी में 3 विषयों पर काम कर रही है। मजदूरों के विषय पर, लोगों की, गरीबों के विषय पर, और आप यह देख सकते हैं कि जिन स्वास्थ्य के विषय पर, 3 विषय पर अपनी बात कर रहे हैं। अगर मनरेगा लाया तो किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। जिस मनरेगा को ये श्राप कहते थे, आज वो मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ। खाद्य सुरक्षा बिल का जिसका विरोध इन लोगों ने शुरू से किया, उस खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, आज उसी का दिन है। मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए गठन कर 1000 रुपया उनको मिले, साइकिल मिले, उनका बीमा हो। इस योजना की शुरुआत किसने की, नीति बनाई? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाई। तो निश्चित रूप से ये 3 उदाहरण जो ये वर्तमान की सरकार है उसी को लेकर चल रही है। तो ये प्रमाण है कि 70 साल में कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, कौन सा अधिकार हमको नहीं दिया, रोजगार का अधिकार, हर अधिकार को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये कहना बेमानी है। वहीं अजय कुमार लल्लू ने मुंबई और दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में मरीजों के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जांच तक नहीं हो रही। कांग्रेस के अध्यक्ष जी, ये आरोप लगता आ रहा है कि जब 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और जब से बीजेपी आई है चारों तरफ विकास हो रहा है, हर आदमी खुशहाल है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये 28 कंपनियां हैं जिसको कांग्रेस ने निर्मित किया था। स्कूटर इंडिया, ब्रिज एंड रूफ इंडिया, हिंदुस्तान न्यूज, भारत पंप्स, सीमेंट कॉरपोरेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक, भारत मूवर्स, फेरो स्क्रैप, पवन हंस, एयर इंडिया, HLL, हिंदुस्तान एटी बायोटिक्स, शिपिंग कॉरपोरेशन, बंगाल केमिकल,
और तमाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे तमाम मुंबई के 28 जी जो कंपनियां थी जिसका निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था, एक पर एक लगातार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको बेचती जा रही है, पुनः इस सरकार के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत की तरह उद्योगपतियों को केवल सौंप कर पूरे देश के जो कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह बेरोजगार करने का जो षड्यंत्र कर रही है, लोगों की आर्थिक उन्नति और विकास का बाधक बनने का काम कर रही है, निश्चित रूप से इस सरकार का चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है। ये सरकार श्रमिक, गरीब और तमाम शोषित वंचितों की विरोधी है, कर्मचारियों की विरोधी है। ये धीरे धीरे सारे उद्योग धंधे बेचते चले जा रहे हैं। इस सरकार को आम जनता से करीब उसको लेना देना नहीं। आप देख रहे थे हमारे साथ पीसीसी पे अजय कुमार लल्लू जी बात करते हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है केवल पूंजीपतियों की सरकार है, इनका केवल एक उद्देश्य है कि जो भी कंपनियां, जो भी फैक्ट्रियां कांग्रेस ने बनाई थी उसको धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। और आज जो भी सरकार जिन संसाधनों का, जिन योजनाओं का नाम लेके फ़ायदा कर रही, पब्लिक के बीच में जा रही है, वो कहीं ना कहीं से सभी का योजनाएँ कांग्रेस के द्वारा ही लाई गई थी। कैमरा पर्सन आसिफ दुलार के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।